आप सभी का वेलकम है इस हेल्थ सेशन में। और आज इस हेल्थ सेशन में हम जानने वाले हैं हेल्थ के कुछ बर्निंग टॉपिक्स के बारे में। और इन बर्निंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे बीच जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस सेशन में जानने वाले हैं हाइपरटेंशन, इम्यूनिटी एंड आर्थराइटिस के बारे में। फ्रेंड्स, इन तीनों टॉपिक्स पे हमको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी, तीन लेडीज हैं और जो बहुत ही बेहतर तरीके से इस फील्ड में काम कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा मिसिज रेखा निर्मोही जी का। मैम, प्लीज वेलकम। नमस्कार है मेरा आप सभी को, डिजिटल नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। अभी देखते हुए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास हेल्थ का ही आ रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हो, इस बीच सबसे ज्यादा चैलेंज हमारे हेल्थ का ही रहता है और अभी भी वो ये, इसीलिए हमने आज हेल्थ सेशन स्पेशल रखा हुआ है। कुछ हेल्थ से रिलेटेड में मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है जो शायद आप सभी लोग कोई उससे नोन होंगे और कोई अननोन होंगे, जानते हुए भी कोई नहीं जानते और कोई जानते। इसलिए मैं आपके सामने हाइपर टेंशन के बारे में बात कर रही हूँ। हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन लेके आई हूँ, जिसको आप सभी जानते हैं। और ये हमेशा एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा हर किसी के पास हर किसी के हर किसी के पास कहीं ना कहीं से आई जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टच करने से, छूने से ऐसा आती है, ये खुद हम अपने आप इसे खुद लेके आते हैं। हाइपर टेंशन की मैं बात करूंगी, जिससे ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को भी कहीं ना कहीं हाइपोटेंशन कहा जाता है। मैं उसी को लेकर आपसे बात करूंगी। अब इसके रीजन क्या है? ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, एक साधारण सी बीमारी है। इसको इसको इससे बचने के लिए भी हम बहुत सारे हम उपाय कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी हमारे पास इसके बचने के लिए है कि हम सब इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे खुद अपने पास लेके आते हैं। अब ये बीपी एक नॉर्मल सी बीमारी है, इससे कोई ज्यादा ज्यादा इफेक्ट है भी और नहीं भी, क्योंकि अब हमारे हाथ में रहता है। एक इंसान बीपी, अगर किसी के पास ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन है, तो क्यों हाइपोटेंशन है, क्यों उसे बीपी टेंशन है, ये सब क्यों उसे बीपी हो रहा है, ये सब हम अपने आप बताते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें ना सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि हम हल्की छोटी छोटी चीजों को लेकर टेंशन लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे, इसका टेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमारी जो खान पान, हमारी जो दिनचर्या है, खान पान, उसको लेकर ये चेंज होता है। ये पूरा हमारा रूटीन चेंज होता रहता है। इस चीज को लेकर ये हमारे पास आती है कहीं ना कहीं से। और आपने देखा होगा, ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर किसी में होता है, क्योंकि एक ही रीजन है इसका कि हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, हम खुद से सेटिस्फाई नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो WHO कहता है कि पूरे विश्व में 70 लाख जो डेथ होती है वो बीपी की वजह से होती है। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को होते हुए भी कभी इसके लक्षणों का पता नहीं चल पाता है। इसीलिए हम इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों में भी ये होता है, उनके ऊपर प्रेशर है पढ़ाई का, है ना। और खान पान है, हम हाइजीनिक खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी बॉडी और सामने वाले की बॉडी, हम सब अलग अलग हैं। हम पूरी जितनी भी हमारी हमारे फीचर्स, किसी में कोई सिमिलरिटी नहीं है। हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम, उठना रहना खाना, हमारा एटमोस्फेयर, जितना भी है वातावरण, हम जहाँ भी रहते हैं, सब अलग अलग है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है किसी भी चीज को डाइजेस्ट करती है। अगर कोई मेरे सामने वाला कोई फास्ट फूड खा रहा है, कुछ और खा रहा है, उसे देखकर मैं भी कॉपी करती हूँ, मैं भी वो ले रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर रही है और उस चीज के मेरी बॉडी में साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो मैं बीमार पड़ रही हूँ, तो मैं अपने वो रूटीन में नहीं आ पा रही हूँ जो प्रॉपर डेली का मेरा रूटीन है, मैं उसमें नहीं आ पा रही हूँ। इस वजह से मैं क्या लेती हूँ? मानसिक तनाव। और अगर मैं मानसिक तनाव ले रही तो कहीं ना कहीं वो मुझे हाई बीपी की ओर लेके जा रहा है। अब इससे क्या होता है? हाई बीपी में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो, और डिप्रेशन में जा रहे हैं अपने, इस डिप्रेशन में जाने के साथ साथ वो चीजों को भूलने लगते हैं। और अगर किसी का बीपी हाई है तो उसके बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। इस बीपी की वजह से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो हमको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम इससे बचने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मार्केट की दवाइयां लेते हैं। इससे बचने के लिए हम मार्केट की दवाइयां लेते हैं। मार्केट की दवाइयां क्या हमारे लिए बेस्ट हैं? मार्केट की दवाइयां हमारे लिए बेस्ट थी तब तक जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना हमें किसी चीज की नॉलेज थी। लेकिन हमारे पास अभी बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं अभी लास्ट में आपको उनके बारे में बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सा इस बीमारी से बचने के लिए आपको बता दूं कि आप अपने खान पान में चेंज करिए, आप अपने रूटीन में चेंज करिए। आप सबसे पहले आप रिलैक्स रहिए, फ्री रहिए, अपने आप को फ्री रखिए। किसी और से कंपेयर नहीं करना है हमको, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब हम रिलैक्स रहेंगे तभी हम अपनी रूटीन को सिंपली आगे लेके जाएंगे। ठीक है। अब मैंने आपसे बात करी कि
मार्केट की दवाइयां हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट असर कहाँ करती है, हमारी किडनी पर, हमारे हार्ट पर, हमारी बॉडी पर, हमें वीक करती है। मार्केट की दवाइयां हम जब भी लेते हैं तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो दवाइयां हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम करती हैं। स्लो पॉइजन का काम करती हैं, धीरे धीरे हमें क्या होता है, वीकनेस, हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं, डायरेक्ट असर हमारी किडनी पर करती हैं, हमारी किडनी को प्रॉब्लम होती है, हमारे लीवर्स को प्रॉब्लम होती है, जो फिल्टर सिस्टम, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, और सबसे बड़ा इफेक्ट हमारी आइज पे करते हैं कि हमारी आई साइट भी वीक होती है। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मल सी बात है, इससे बचने के लिए पहले हमको टेंशन फ्री रहना है, तनाव मुक्त रहना है, उसके बाद हमको कुछ एक्सरसाइज करनी है, डेली खान पान में रूटीन चेंज करना है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए अपनी जेनेटिक आने वाली जनरेशन को भी आप सेव रखना चाहते हैं, तो बेस्ट एंड बेस्ट आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं एमवे का, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, आपको मिनरल्स और विटामिन की कमी ना हो। और सब, अगर बीपी हाई है तो आप पोटेशियम सबसे ज्यादा ले सकते हैं आप। हमारी एमवे की कैल्शियम ले सकते हैं आप, नाशपाती ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। आप विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं। और हाई बीपी में आप सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ओमेगा 3 का यूज कर सकते हैं। ओमेगा 3 आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रखती है, और आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट क्लॉटिंग हो जाती है उसे बंद करती है। इसी के साथ में इसके साथ एक और, इसी के साथ आप सोच लीजिए, इसी के साथ की बीमारी है, उसका नाम है हाइपोटेंशन। अभी मैंने हाइपरटेंशन के बारे में आपको बताया, अब मैं बता रही हूँ हाइपोटेंशन, वो है बीपी लो। से मिलती जुलती बीमारियां हैं बीपी लो, इसकी भी लक्षण वही है, आपको वीकनेस आना, चक्कर आना, है ना। और आपसे इससे बचने के लिए भी आपको यही करना है, इससे बचने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने खान पान में चेंज करना है, अपने रूटीन में चेंज करना है, और सप्लीमेंट यूज करने हैं। विटामिन, आपको विटामिन सप्लीमेंट लेने हैं। हाई बीपी वालों के लिए हम इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाई बीपी और लो बीपी दोनों के लिए हम अश्वगंधा, एक हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम दे सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा लेने से अगर आपका हाई बीपी है तो वो उसे नॉर्मल करता है, और आपका बीपी अगर लो है तो वो उसे हाई लेवल में लेके जाता है। तो ये दोनों बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपकी जो भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है हाई बीपी या बीपी लो की वजह से, वो उसको नॉर्मल करता है। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि समय की कमी है ना। आगे आप नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू मैम। रेखा मैम ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की। सो इसी सीरीज में नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर को मैं इनवाइट करूंगा, जो है मिस पूजा आर्या। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ पूजा आर्या। जैसा कि अभी सर ने बताया, यहाँ पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातें हो रही है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज इम्यून सिस्टम पे यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या और इम्यून सिस्टम होता क्या है ना। तो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी इन्फेक्शन एजेंट्स जो होते हैं, हम उसके अगेंस्ट काम करता है, एंड इनके अटैक से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यही इम्यून सिस्टम है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमारी बॉडी का जो टोटल डिफेंस सिस्टम होता है वही इम्यून सिस्टम होता है। नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं या फिर फ्री रेडिकल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी में थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, वो अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी हम इनसे सेफ रह पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना। सो इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सेल्स और प्रोटीन्स से बनता है, स्ट्रेंथन होता है। इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ी सी हम और बात करेंगे कि ये वीक होने के इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। इसके वीक होने के रीजन हो सकते हैं अनहेल्दी फूड या जंक फूड में कहूँ, या फिर फिजिकल एक्टिविटी ना करना या कम करना, एक्सरसाइज कम करना, एंड रेगुलर स्ट्रेस हो सकता है, या फिर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, या फिर हम क्वालिटी स्लीप अगर नहीं ले रहे हैं तो ये भी इसका एक मेन रीजन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, है ना। हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी को अपने करना है, एक्सरसाइज डेली रूटीन में इन्वॉल्व करनी है अपने। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, प्रॉपर स्लीप हमें लेनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स, है ना। हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारा फार्मिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज होता है ना, जिसके कारण हमें खाने के थ्रू जो न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, और हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिशनल गैप आ जाता है। सो उस न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इनटेक करने की जरूरत पड़ती है, और उस न्यूट्रिशन को फुलफिल करने का एक स्मार्ट चॉइस हमारे पास है
न्यूट्रलाइट। सो मैं कुछ न्यूट्रलाइट में जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। नेचुरल सी हमारा एक प्रोडक्ट होता है, ये एक विटामिन सी है जो कि हमारी बॉडी, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, प्लस फ्री रेडिकल अटैक से बॉडी को बचाता है। विटामिन सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये बॉडी बनाती नहीं है, हमें डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। प्लस बॉडी में विटामिन सी सिर्फ 8 आवर्स तक ही रहता है, उसके बाद ये बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है। और इसके साथ साथ विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रेंथन करता ही है, प्लस हमारे बोन्स को जोड़ने वाले जो कोलेजन सब्सटेंसेस होते हैं लाइक लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स, इनके प्रोडक्शन में भी ये रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी। एंड ये बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन में, जो सेरोटोनिन केमिकल का प्रोडक्शन होता है उसमें, जो कि हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। नेक्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रलाइट तुलसी। सो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसका होता है वो होता है अर्सोलिक एसिड, प्लस चीफ एक्शन जो होता है तुलसी का वो होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, है ना। ये हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और न्यूट्रलाइट की जो तुलसी होती है उसकी एक टैबलेट में 100 ड्राइड जो लीव्स होती हैं तुलसी की, उसका एक्सट्रैक्ट होता है ना। सो कई लोग, आप जब हम कंज्यूमर्स को अपने कस्टमर्स को बताते हैं तुलसी के बारे में, तो उनका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास मार्केट में बहुत सी चॉइसेस हैं, तो हम क्यों न्यूट्रलाइट की तुलसी को प्रेफर करें। सो आप उनके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। लाइक हमारी जो तुलसी है इसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके थ्रू हम सही स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉन जीएमओ शीट्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, जो कि प्लांट्स में से सही पार्ट को सही प्रोसेस से और सही इंग्रेडिएंट निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है वसाका मुलेठी सुरासा। ये रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है ना। वसाका जो है जिसका एरियल पार्ट यहाँ पर यूज हुआ है, मुलेठी का रूट पार्ट यूज हुआ है, एंड सुरासा जो कि तुलसी का ही एक स्पीशीज है उसका भी एरियल पार्ट यूज हुआ है। वसाका हमें हेल्प करता है, ये एक्सपेक्टेड इफेक्ट जो होता है उसे शो करता है, जो कि हमारी जो जब भी कोई कफ होता है या फिर सर्दी जुकाम होता है तो म्यूकस को मेल्ट करने का काम करता है, प्लस म्यूकस को लंग से हटाने का काम करता है। मुलेठी जो है वो स्वेलिंग कम करती है, जब भी थ्रोट में हमारे खांसी या फिर जुकाम की वजह से स्वेलिंग होती है उसे कम करने में हेल्प करती है। प्लस सुरासा का जो काम है वो लंग इन्फेक्शन को क्योर करता है, प्लस इन्फ्लेमेशन को क्योर करता है। ये इन तीनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। प्लस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लंग्स, थ्रोट से रिलेटेड अस्थमैटिक या ब्रोंकियाटिक जो भी चैलेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, ये इन सब चीजों को क्योर करता है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि मार्केट में भी हमारे पास ये सब ऑप्शंस हैं, तो हम न्यूट्रलाइट को ही क्यों प्रेफर करें, है ना। सबसे पहले, इससे पहले मैम ने हमें बताया कि मेडिसिन लेने से हमें क्या क्या बॉडी में हमारे चैलेंजेस आ सकते हैं, है ना। सो जो मेन रीजन होता है मेडिसिन का, या जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है सप्लीमेंट्स, उनका जो सोर्स होता है वो सिंथेटिक सोर्स होता है। सिंथेटिक होने के कारण वो बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है ना। और बॉडी में जब वो स्टोर होना स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी चैलेंजेस आने हमारे बॉडी में शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें न्यूट्रलाइट को यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना न्यूट्रलाइट कुछ क्लेम्स करता है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। उसमें से मैं कुछ आपसे शेयर करूंगी। नंबर 1 जो है, अकॉर्डिंग टू यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल क्लेम, न्यूट्रलाइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड मिनरल डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट। नंबर 2, according to Reader's Digest Asia's Trust Brand of Survey 2012, the most tested brand in India in the category of vitamin or supplement is Nutralite. And number 3, according to Economic Times of 2019, Nutralite is the best healthcare supplements. और न्यूट्रलाइट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके अपने ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स हैं। सो हम बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और जिनकी वजह से हम लोग मेंटली भी और फिजिकली भी खुद को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे फिट विद न्यूट्रलाइट। थैंक यू। थैंक यू मैम। कम समय में बहुत ही इफिशिएंटली हमें इम्यून सिस्टम के बारे में बताया। सो इसी सीरीज में नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर को मैं इनवाइट करूंगा। सो हेल्प मी वेलकम मिस कृतिका राउत मैम, प्लीज वेलकम। हेलो। हाँ, तो मैं एक ऐसा हेल्थ चैलेंज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो आज के टाइम में, आज के वक्त में एक बहुत बड़ा, बहुत कॉमन इशू है, जो एक डीजेनरेटिव डिजीज है जिसे हम अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थराइटिस बेसिकली क्या है, आपके जॉइंट पेन, जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को हम अर्थराइटिस कहते हैं। ये बहुत 100 से ऊपर टाइप के अर्थराइटिस होते हैं।
तो एक बहुत कॉमन अर्थराइटिस है जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, जो बहुत कॉमन है मिडिल एज के लोगों में। हर दूसरी औरत और हर तीसरा मेल आज के समय में देखा गया है कि उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या फ्यूचर में वो डेवलप कर सकता है। अब इसका कारण क्या है अर्थराइटिस का? इसका कारण सबसे बड़ा है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी जो आजकल की सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफ पैटर्न है, और ये हो सकता है कि आपका इनहेरिटेड भी हो। बट बेसिकली इसका जो मेन कारण बताया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, वो हमारी लाइफस्टाइल ही है। हम जैसा खाना खाते हैं, हम जैसे आजकल हम लोग रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है अर्थराइटिस का। और मेडिकल साइंस पे जिस चीज पे हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं आजकल के टाइम में, मेडिकल साइंस में इसका कोई क्योर नहीं है। ये अनक्योरेबल डिजीज में से एक है। बेसिकली आप जब एक अर्थराइटिस का मरीज जब एक डॉक्टर के पास जाता है, तो वो आपको सिर्फ दर्द कम करने की दवाइयां ही देता है, और या तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे देता है, और वो पेशेंट उसे इनटेक करता है। बट जब तक वो उन दवाइयों को इनटेक करेगा, उसका दर्द तब तक कम होगा, और ये जो बीमारी है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब हमारा सवाल है कि हम इस चीज को, इतनी कॉमन बीमारी को कैसे रोक सकते हैं? तो न्यूट्रोलाइट, जिसके जो हम ब्लेस्ड हैं, हमारे पास इतनी अच्छी ब्रांड है हेल्थ सप्लीमेंट्स की, न्यूट्रोलाइट के हेल्प से हम इस बीमारी को ना ही केवल क्योर तो नहीं कर सकते, बट इसे हम रोक सकते हैं आगे बढ़ने से। और हम जो हेल्दी लोग हैं, हम ये ऐसा हो सकता है कि हमें ये चीज ना हो, ये बीमारी ना हो। तो इसके लिए जो न्यूट्रोलाइट में आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, विटामिन सी है, नेचुरल सी है, और नेचुरल सी है, कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है, मल्टीविटामिन है। ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमें इस बीमारी से प्रिवेंट करने में या इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड आजकल का जो हमारा जो पर्सन अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस से है, उसे वो रेड मीट और ये सारी चीजें, जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा फैटी चीजें हैं, उसे इंटेक ना करे, उससे ये बीमारी बढ़ जाती है। बेसिकली इस बीमारी में होता क्या है, हमारे जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है जो हमारी बोन्स को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में, जिसके कारण ये फ्लूइड कम हो जाता है और धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो जो बोन्स होती है वो एक दूसरे से टकराती है, जिसके कारण दर्द होता है, स्वेलिंग आती है, और ज्यादा बढ़ने पर डिफॉर्मिटीज आती है। इसके लिए हम ग्लूकोसामाइन और मल्टीविटामिन डेली, इनका और ओमेगा 3 जो बहुत अच्छा माना जाता है अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में, ये सब हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और बाकी के जो विटामिन और मिनरल्स हैं, जैसे कैल्मेक डी है, और हमारा विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये हमें इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू मैम। इतने कम समय में अर्थराइटिस जैसी बीमारी के बारे में हमने बहुत इफिशिएंटली इंफॉर्मेशन उनसे जानी, और मैं आप सभी का हार्टली वेलकम करूंगा और थैंक्स करूंगा कि इतने कम समय में आप लोगों ने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन सभी से शेयर की। एट लास्ट में समअप करने के लिए हमारे ग्रेट लीडर और इस इंडस्ट्री में एज ए एंटरप्रेन्योर अपलाइन लीडर मिस्टर अनिल राव सर को वेलकम करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू टिकेंद्र, सबको नमस्कार। और बहुत जबरदस्त सेशन था, और ये लेडीज एम्पावरमेंट भी देखने को मिलती है हमको हमारे बिजनेस के अंदर। सारे लोग जितने भी लेडीज हैं ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसी से नॉलेज भी बढ़ेगी हमारी, एंड हम लोग आगे बिजनेस भी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं इस तरीके की नॉलेज लेके। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम डिजिटल फॉर्मेट के अंदर लेके आए और बार बार हम इसको करें। मेरे पास 2-3 मिनट का समय है, मैं समअप करूंगा। आप ये सोचिए कि हम इस बिजनेस में क्यों आए, या आप इस बिजनेस में क्यों आए, क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इवन आपने एक सिंगल प्रोडक्ट भी इस एमवे जो कंपनी है इसका क्यों यूज किया, और आज भी आप यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो। देखिए, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर खराब है, या समझ रहे ना आप बात को। तो एमवे के प्रोडक्ट तो बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं,
है ना, और आपके नेचर को नुकसान नहीं करते हैं, ट्रिपल ई कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, आपकी स्किन को नुकसान नहीं करते हैं, आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं करते हैं, और इवन देन आपको और मेरे को एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं ये प्रोडक्ट। सिंपल सा है। तो आप ये सोचो कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, क्यों हमने इसके प्रोडक्ट यूज किए, और आज भी हम इसके प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने कम वर्ड्स में बहुत ही इफिशिएंटली हमें गाइड किया। और फ्रेंड्स, आप सभी का भी मैं थैंक्स करूंगा क्योंकि पेशेंस के साथ आपने ये पूरा सेशन एंजॉय किया, और होपफुली आई थिंक आप सभी को बहुत ही अच्छी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू वंस अगेन।